साई राम बच्चों। बच्चों आज हम हिंदी रचना विभाग पढ़ेंगे। रचना विभाग अर्थात जो हम लोग निबंध लेखन, कहानी लेखन, पत्र लेखन करते हैं उसके बारे में। ठीक है, जैसे हिंदी व्याकरण में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जितने भी ग्रामर से संबंधित है। रचना विभाग का मतलब होता है बच्चों लिसनिंग स्किल, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ऐसे राइटिंग क्या होता है, लेटर राइटिंग क्या होता है, वह सब हमारा रचना विभाग में आ जाता है। तो बच्चों आज मैं आपको बताऊंगी कि अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं। अगर अच्छा, कभी आपने यह नहीं सोचा कि अनौपचारिक पत्र की शुरुआत ही क्यों हुई रहेगी? क्यों हुई रहेगी, कोई बता सकता है? ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। पत्र की शुरुआत इसलिए हो रहेगी कि जब हम अपने जो मन में जो हमारे विचार आते हैं, जब हम उन्हें किसी को सीधे सीधे नहीं बता पाते हैं या किसी कारणवश नहीं बता पाते हैं, तो उसे हम पत्रों के माध्यम से बताते हैं। ठीक है। और दूसरे कारण यह है कि हम कहीं भी रहें, पत्र के माध्यम से हम अपने अपनों का ख्याल रख सकते हैं। तो यही कारण हुआ कि पत्र निर्माण का निर्माण हुआ, पत्र लेखन का निर्माण हुआ। और इसमें आज के इस वीडियो में हिंदी कालांश में मैं आपको अनौपचारिक पत्र क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, उसके बारे में पढ़ाऊंगी। तो आप सब रेडी हैं? अब मैं शुरुआत कर चुकी हूँ, तो हम देखते हैं कि आगे किस तरह से अनौपचारिक पत्र क्या होता है। पत्र लेखन, पत्र आप सबको पता है कि पत्र लेखन जो होता है वो दो प्रकार का होता है बच्चों। पांचवी कक्षा के लिए और छठी के लिए हम सिर्फ अनौपचारिक पत्र ही लिखते हैं, और सातवीं कक्षा से और आगे की कक्षाओं में हम उसको औपचारिक पत्र भी पढ़ते हैं। लेकिन औपचारिक पत्र भी आपको पता होना चाहिए, तो हम बाद की वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे बच्चों, अनौपचारिक पत्र क्या होता है। ठीक है, अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र की महत्वपूर्ण बातें, हमें क्या क्या बातें, जब अगर हमें अनौपचारिक पत्र लिखने के लिए आता है तो क्या क्या बातें हमें ध्यान देनी पड़ेंगी बच्चों, इस पे ध्यान दीजिए। इसमें व्यक्तिगत सुख दुख और अनुभव का विवरण होता है। जैसे हम लोग कैसे हैं, हमारी तबीयत कैसी है, यह सब बातें हम अनौपचारिक, मतलब वहाँ पे फॉर्मेलिटी हम लोग को नहीं करनी रहती है। हमें हमें आराम से हम अपने मन की बात एक दूसरे के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में बता सकते हैं। इसमें तथ्यों के साथ साथ आत्मिक भावों को भी महत्व दिया जाता है, मतलब हमारे जो मन के भाव हैं उसे भी दर्शाया जाता है। यह पत्र प्रेम, भाव और विचार विमर्श के लिए लिखा जाता है। इसकी भाषा शैली अनौपचारिक होती है। अनौपचारिक मतलब यहाँ पे कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है, हम इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, लेकिन उचित तरीके से। अनौपचारिक पत्र के तीन भाग होते हैं। पहला भाग, प्रथम भाग पत्र के सबसे ऊपर बाईं तरफ लिखा जाता है। इसमें पत्र लिखने वाले का पता, तिथि और पत्र प्रापक, मतलब जिसको पत्र दिया जा रहा है, के लिए उचित संबोधन तथा अभिवादन होता है। मतलब किस तरह से हमें पहला पार्ट कंप्लीट करना है वह आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। दूसरा भाग, दूसरे भाग में पत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि इसके अंदर पत्र लिखने का विषय, मुख्य संदेश और इत्यादि विचार विमर्श की बातें लिखी जाती हैं। तीसरा भाग, यह अनौपचारिक पत्र का अंतिम भाग होता है। इसमें पत्र लिखने वाले का नाम और हस्ताक्षर अर्थात साइन होता है। तो अब हम इसका एक एग्जाम्पल भी देखेंगे बच्चों आगे कि क्या होता है उसका। उससे पहले कुछ और जरूरी बातें देख लेते हैं। अनौपचारिक पत्र के संबोधन के प्रकार, अगर जैसे बड़ा है कोई, तो उसके लिए हम क्या संबोधन, संबोधन मतलब उसको क्या कह के बुलाना है, उसके लिए संबोधन। ठीक है, पूज्य पिताजी, माताजी, गुरुजी इत्यादि। आदरणीय चाचा जी, मामा जी, भाई साहब, दीदी, भाभी जी इत्यादि। श्रद्धेय चाचा जी, गुरुवर इत्यादि। प्रिय भाई बहन मित्र इत्यादि। देखो यहाँ पे आपको एक तालिका दी हुई है जिसमें बताया गया कि अभिवादन और समापन के प्रकार कैसे होने चाहिए। देखिए, संबंध मतलब आपका संबंध किससे क्या है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपका अभिवादन मतलब आप किस तरह से सामने वाले का स्वागत करते हैं, और समापन मतलब किस तरह से उस लेटर राइटिंग का, उस पत्र लेखन का अंत करते हैं। जैसे अगर किसी बड़े को लिख रहे हैं तो प्रणाम, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श से आपको शुरू करना है। आज्ञाकारी, स्नेह पात्र, कृपया पात्र, स्नेह काक्षी, इससे आपको अंत करना है पत्र का। अगर आप अपने उम्र के, हम उम्र बराबर वालों के साथ में पत्र लिख रहे हैं, के लिए लिख रहे हैं, तो उनके लिए अभिवादन कैसे करेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे बच्चों? सप्रेम नमस्ते, नमस्कार। तुम्हारा, उसका समापन कैसे होगा बच्चों? तुम्हारा हितैषी, अभिन्य, स्नेही, शुभाकांक्षी, शुभाकांक्षी। ठीक है। और अगर आप अपने से छोटों को लेटर लिख रहे, पत्र लिख रहे हैं, तो अभिवादन होगा सुखी रहो, प्रसन्न रहो, शुभाशीर्वाद, शुभाशीष। और समापन किस तरह से होगा बच्चों? तुम्हारा शुभ चिंतक, शुभाक्षी, शुभेक्षु।
तो ये सारे शब्द हैं जिसके द्वारा आप अपने पत्र की शुरुआत कैसे करोगे और पत्र का अंत कैसे करोगे। चलो अभी तो हम लोगों ने बहुत सारा देख लिया कि क्या बातों पे ध्यान देना है, किस तरह से शुरू करना है, किस तरह से उसका अंत करना है, लेकिन अब इसका जो एक एग्जाम्पल है, उदाहरण के थ्रू मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको अनौपचारिक पत्र लिखना है। जैसे आपको अगर विषय आता है कि चाचा जी को पत्र लिखकर उनके द्वारा आपके जन्म दिवस पर भेजे गए उपहार के लिए कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। कृतज्ञता मतलब थैंक्स बोलना है आपको, ठीक है। आपके चाचा जी ने आपके बर्थडे में आपको कोई गिफ्ट दिया है जिसके लिए आपको उनको थैंक्स बोलना है। तो कैसे शुरू करेंगे हम, देखिए बच्चों। ललित न्यू इंडिया पब्लिक स्कूल सेक्टर 12 इंदिरा सेक्टर 12 इंदिरा कॉलोनी दिल्ली मार्च 15 2020। पूज्य चाचा जी, आपने देखा अभिवादन, ये आपका शुरुआत है, ये पता है, ये आपका जिसका पता जो लेटर लिख रहा है, ये आपका अभिवादन। पूज्य चाचा जी, शुरुआत आपने कैसे किया, अभिवादन के साथ में। फिर आपका है साधारण चरण स्पर्श, आप कैसे उनको अभिवादन दे रहे हो, ये संबोधन है, ये आपका अभिवादन है। साधारण चरण स्पर्श, आपके द्वारा भेजा गया बधाई पत्र तथा हाथ घड़ी का उपहार प्राप्त हुआ। उपहार पाकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई। यह प्यारी सी घड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरा पैराग्राफ बच्चों। सच कहूँ, मैं सोचता था कि काश मुझे मेरे जन्म दिवस पर कोई घड़ी दे दे। आपने न जाने कैसी मेरी यह इच्छा पढ़ ली और आपका दिया हुआ उपहार मुझे मेरे अध्ययन में बहुत सहायता देगा। इसकी टिक टिक मुझे प्रतिपल बीतते हुए समय की याद दिलाएगी। और अंत में हम अच्छे वाक्यों के द्वारा उसे समाप्त करते हैं। इसकी सहायता से मैं समय और अधिक अच्छा नियमित उपयोग कर सकूंगा। इस हार के लिए, हार अर्थात इस उपहार के लिए आपका एक बार पुनः धन्यवाद। समापन बच्चों। आदरणीय चाचा जी को सादर नमस्कार तथा टिंकू पिंकी और स्नेह। टिंक टिंकू पिंकी उससे छोटे हैं, जो भी लिख रहे हैं ना ललित उनसे छोटे हैं, उनके भाई बहन हैं, तो उनको क्या वो देते हैं, स्नेह देते हैं। भवदीय मतलब जो लिखने वाला है ललित। तो इस तरह से आपको अगर परीक्षा में अनौपचारिक पत्र कोई भी विषय पर आता है तो आप बड़े ही आसानी से आपके सुंदर शब्दों में से लिख सकते हैं। तो बच्चों यह था हमारा आज का जो विषय है हिंदी रचना विभाग का पत्र लेखन, जिसमें हम लोगों ने कौन सा प्रकार पढ़ा बच्चों, हम लोगों ने आज के हिंदी रचना विभाग में हम लोगों ने पत्र लेखन का पहला पाठ पढ़ा है, जिसे हम बोलते हैं अनौपचारिक इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र। ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपको औपचारिक पत्र क्या होता है उसके बारे में जानकारी दूंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू बच्चों।